अरे चुप बेटा, एक सेकेंड। एक आप इतना हिलोगे तो मैं कपड़े कैसे पहनाऊंगा? रुक जाओ एक। अरे यार सर, अगर आप कहो तो मैं हेल्प करूं? या श्योर। Sure. Very naughty. अब तुम रेडी हो गए हो, आ जाओ। पापा के पास जाना है? आपको पापा के पास जाना है? बोलो। देव सर, उसके सिर पे हाथ लगा लो। एक्चुअली बच्चों का बैलेंस बना रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे। हाँ ऐसे। ओके। आई थिंक मुझे देव को कॉल करना चाहिए। शायद बिजी होगा इसलिए कट कर रहा है। माँ को कॉल दिया। हेलो माँ, माँ सब ठीक है ना? देव का एक्चुअली मुझे लगा कि देव बिजी है इसलिए आपको कॉल किया। सोनाक्षी, तुझे देव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे चिंता उनकी होनी चाहिए जो भी बहुत छोटे हैं। शुभ को इस वक्त तेरे आंचल की जरूरत है और सुहाना को भी। तू शुभ का ख्याल रखेगी तो देव सुहाना का ख्याल रखेगा। जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चे को लगता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँ, उनके साथ खेलूं, दिन भर बातें करूँ, लेकिन देव ऐसा नहीं चाहता। देव चाहता है कि उसे भी एक मौका मिले और उसने तो एक ही महीना मांगा है, तो मैं उसे ये मौका देना चाहती हूँ। माँ फिर वही बात सोनाक्षी। माँ प्लीज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर देव ये नहीं कर पाएगा एक महीने में तो मैं अपना काम छोड़ के बच्चों के पास ही रहूंगी। ओके? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में समझाऊं तुझे कि ये बात तेरी नहीं है या देव की नहीं है, बच्चों के बारे में सोचना है। एक्सक्यूज मी मैम। माँ एक मिनट। मैम, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन पेरेंट्स ने साइन अप किया था उन सबकी कॉल कॉन्फ्रेंस में है। बहुत सारी कॉल्स आ रही है मैम, आपको अभी चलना पड़ेगा। ओके जाओ, मैं आती हूँ। ओके माँ अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपको शाम में मिलती हूँ। ओके? सो मैं आपकी बात समझती हूँ माँ, लेकिन मुझे देव को भी समझाना पड़ेगा। वो अगर कुछ कहता है तो करके ही रहता है। इतना बड़ा हो गया, अब टाई बांधना तो सीख ले। अभी मुझे कंपनी रन करने में टाइम है बिच्चा। अच्छा मैं कितना खोलूं? मजे आते हैं। क्या कर रहा है गोलू? इधर आ, शूज पहन। अरे एक समय पर एक ही काम करो ना। सर की मम्मी जी, आप क्यों टेंशन लेती हो? मैं सब संभाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देव बेटा, तुझे कुछ मदद चाहिए तो बोल। नहीं माँ, मैं कर लूंगा, बस तैयार हो ही गए, जाने वाले। सुहाना, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? पापा मेरे पेट में फिर से पेन हो रहा है। आप दवाई नहीं ले रहे हो क्या अपनी? मैंने दवाई एक बार भी मिस नहीं की, फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे इसका मतलब है तू पूरी तरह से ठीक नहीं हुई अभी। अब आपने पहले बताया क्यों नहीं मुझे? चलो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको चेक कराना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन गया नहीं है उसका देव। आप एक काम कीजिए, आप इसका डायपर बैग ले आइए, आप भी साथ चलें। ऐसे करिए। देव, तू शुभ को साथ लेकर क्यों जा रहा है? हाँ, इसी के लिए तो नैनी को रखा है कि अगर मैं बिजी हूँ तो तब भी उसे देख सकूं बीच बीच में। साथ चलेगी ना तो वो उसका ख्याल रख लेगी। देव, बाहर की हवा लगेगी तो शुभ के लिए अच्छा नहीं है। तू ही तो कहती है ना कि कभी कभी बाहर की हवा अच्छी होती है। अच्छा चल, मैं भी साथ चलती हूँ तेरे। नहीं माँ, तू गोलू को स्कूल ड्रॉप करके आ जा, वरना लेट हो गया तो वो प्रिंसिपल एंटर नहीं करने देगा। तू ही एक काम कर,
तू शुभ को मेरे पास छोड़ जा। अरे अस्पताल में कितनी बीमारियां होती है पता है ना, और इतना छोटा बच्चा वहां चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मैं शुभ को हॉस्पिटल के अंदर लेके नहीं जाऊंगा माँ, वो वैसे भी घर पे विक्की नहीं है, लीना नहीं है। तू गोलू को छोड़ने चली जाएगी तो मैं शुभ को यहाँ कैसे छोड़ दूँ? फिक्र मत कर, उसको बस जल्दी से चेक करा के वापस आ जाऊंगा। चलो बेटा। हाँ, तो स्कूल की टेंशन मत करना, मैं सारे नोट्स लिख के आ जाऊंगा। अरे देव, सुहा ध्यान रखना अपना। आई नो इसमें ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोशल प्रोजेक्ट में हमारी एंट्री फॉर श्योर है। और वैसे भी प्लस पॉइंट ये है कि सोशल कॉज के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, तो हमें ये डेफिनेटली करना है। ऑलराइट? यस, और हमारे पास इस प्रोजेक्ट में टेंडर इशू करने का भी चांस है, क्योंकि हम अभी इतने लार्ज वॉल्यूम को सेंटर नहीं कर सकते। एंड गुड न्यूज के हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं। दैट्स रियली ग्रेट। एक मिनट। सुना? हाँ माँ, माँ एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ माँ सॉरी, एक्चुअली मैं मीटिंग में थी। बोलिए। तू बिजी थी? मतलब तेरी देव के साथ कोई बात नहीं हुई होगी ना? नहीं, देव से बात नहीं हुई। क्या हुआ माँ? अरे सुहाना के पेट में आज फिर से दर्द हो रहा है। देव को तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। सुहा के पेट में दर्द फिर से? मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुहा की भी और शुभ की भी। शुभ को क्या हुआ माँ? नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं, पर देख ना, देव उसे साथ ले गया और साथ में उस आया को लेकर गया है। मैंने उसे कहा उसे घर पर छोड़ जा, मैं वो घर पर संभालू, नहीं माना। हाँ, लेकिन वो शुभ को साथ में क्यों लेके गया? मुझे क्या पता क्यों लेकर गया। अभी अस्पताल में इतने छोटे से बच्चे को ले जाना भी तो मना होता है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है सोनाक्षी। शुभ घर से बाहर है और वो भी ऐसी आया के साथ जिसके काम के बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। अब देव शुभ को संभालेगा या सुहा को देखेगा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अगर जरूरत पड़ेगी ना, मैं खुद वहाँ जाऊंगी। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। तू कैसे जाएगी वहाँ? तू तो खुद अपने काम में व्यस्त है। सुना? जो बोलना है जल्दी बोलिए दादा प्लीज। देव बाबू ने बुलाया तुझे? नहीं बुलाया, लेकिन मुझे जाना होगा। वो शुभ को लेके हॉस्पिटल गया है। देव बाबू उतने समझदार है, इसलिए उसे साथ ले गए होगे ना। और तू इस तरह भागती रहेगी तो कैसे चलेगा? दादा मैं ऐसे काम नहीं कर सकती इतने टेंशन में। सुना, लेकिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन आप हो ना यहाँ पे, आप पूरी टीम को संभाल लोगे। मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन तू कंपनी का फेस है, वो लोग तुझे मिलने आएंगे। तू नहीं होगी तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। दादा देखिए, अभी बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे लिए अभी मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे जाना ही होगा। आप सब कुछ संभाल लेना। ओके, मैं जा रही हूँ। बाकी लोगों को मैं क्या? आप संभाल लेना, बाय। ईश्वरी क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? हाँ भाई, इस तरह परेशान होने से क्या मिलेगा? भैया आप कमाल करते हैं। आपको नहीं पता अस्पताल से कितनी सारी बीमारियां फैलती है, और मेरा शुभ कितना छोटा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे लेकिन वो लड़की तो उसके साथ है ना। वो भी तो एक चिंता की बात है। और फिर देव को पता है कि बच्चे को अंदर लेके नहीं जाना है। भैया मुझे सुहाना की भी चिंता हो रही है। देव अकेला किस किस को संभालेगा मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू भी चली जा हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ पर परेशान होने से तो अच्छा है कि तू वहाँ चली जा, बच्चे तेरे सामने होंगे। ये सही कहा। और देव को भी थोड़ी मदद मिल जाए। हाँ मैं जाती हूँ जा। यहाँ, वरना बैठी रहूंगी तो उनके आने तक बस चिंतित रहूंगी। मैं जाती। अरे जीजी अब ऐसे अचानक से गेट गोइंग करेंगी ना अस्पताल में, तो देव क्या सोचेगा? अरे उसे लगेगा कि वो बच्चों की केयर नहीं कर सकता क्या? आपको उस पर भरोसा नहीं, उसे ऐसा लगेगा। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है राधा रानी, बिल्कुल ठीक कर रही है तू। हाँ भाई, हाँ। देख एक काम कर, थोड़ा इंतजार कर ले। नहीं भैया, मैं जाऊंगी। अगर देव बच्चों का पिता है तो मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना उनकी। अगर मेरे पोते और पोती को मेरी जरूरत है तो क्या मैं ये सोचते बैठूं कि मेरे देव को कैसे लगेगा? मैं देव को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, तो देव को भी मुझे समझना पड़ेगा। और आप ही ने तो कहा था मुझसे कि अगर बच्चों को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो मैं हूँ। तो मैं भी हूँ। अरे तुम एक हो? अरे भाई साहब, यहाँ पे बच्चों को कौन से डॉक्टर दिखते हैं? हमें पता नहीं है। किसे पता होगा? मामा जी। सोनाक्षी, सुहाना कैसी है? अच्छा, हम लोग भी अभी आए हैं। मुझे
ये भी पता नहीं कि डॉक्टर कौन सा है। मामा जी वो डॉक्टर ये है। चलते हैं। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर कैबिन में नहीं है, इमरजेंसी केस आया है, इमरजेंसी वार्ड में बिजी है। मैडम वो पेशेंट का नाम क्या है? छोटी बच्ची है क्या? पेशेंट की डिटेल तो नहीं पता, इमरजेंसी वार्ड का है। आगे से लेफ्ट लीजिए, आगे ही है। सोनाक्षी चलो। ठीक है। सोनाक्षी ये तो बंद है। माँ मुझे लग रहा है कि अंदर एग्जामिनेशन हमें बाहर वेट करना होगा। ऐसा क्या हो गया होगा मेरी बच्चे को? और देव कहाँ है? और वो लड़की कहाँ है? आई थिंक वो अंदर होगा डॉक्टर के साथ। पर उस लड़की को तो यहाँ होना चाहिए ना, शुभ के साथ। सोना बेटा एक काम कर तू ना देव को फोन लगा, अभी समझ में आएगा सब। क्या हुआ, नहीं लग रहा? क्या हुआ? नहीं लग रहा। ठीक, मैं बाहर देखता हूँ। हाँ भैया। हाँ? डॉक्टर डॉक्टर मिसेस दीक्षित आप यहाँ? डॉक्टर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सोहा आए थे ना यहाँ पे, अंदर है। वो आए थे, मैंने आपकी बेटी का चेकअप भी किया और उन्हें घर भेज दिया। घर भेज दिया? मतलब वो यहाँ नहीं है? जी नहीं, उन्हें यहाँ से निकले हुए तो काफी देर हो चुकी है। सोहा कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? देव से बात भी नहीं हो पा रही है, मुझे लगा कि वो आपके साथ अंदर इमरजेंसी वार्ड में होगा। अरे नहीं नहीं, इमरजेंसी वार्ड में रखने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसका स्टमक इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस था, इसलिए मैंने कुछ और दवाइयाँ दी है और खाने का खास ध्यान रखना होगा और साथ में 3 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। चल चल चल, चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी क्या बात हुई सोनाक्षी? देव को हमें फोन करके बताना चाहिए था ना, हम लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर। ईश्वरी, फोन करने का वक्त नहीं रहा होगा। चल सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोहा अच्छी है। चल चल अभी चल। चलो। मामी जी का फोन है। अरे उठा ना। हाँ स्पीकर पे डाल। हाँ मामी जी। सोनाक्षी भाभी, देव और बच्चे पहुँच गए क्या? जी देव और बच्चे तो कब के कमिंग हो गए हैं घर पे, पर मामी जी शुभ इतना क्यों रो रहा है? अरे सोनाक्षी बेटा, मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि ये क्यों इतना किराए कर रहा है। कब से चुप करा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रहा है ये। देव और वो लड़की कहाँ है भाभी? वो क्यों नहीं देख रही है शुभ को? जी देव तो बेचारा वहाँ वाटर बॉइलिंग में लगा है, और वो लड़की स्टूपिड कहीं की, अरे फोन पे चैटिंग में लगी हुई है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं वहाँ सुहाना को सी करूँ या शुभ को साइलेंस कराऊं। जी आप लोग जल्दी से आ जाओ ना प्लीज। हाँ बस हम निकल ही रहे, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। मामी जी हम आते, बाय। देखा, इतने सारे लोग हैं घर में, फिर भी बच्चे तो परेशानी है ना। हम घर चलते हैं प्लीज। चलो। माँ 1 मिनट, मैं अभी आई। क्या हुआ दादा? सोना तो कहाँ है? तू जल्दी ऑफिस आ जा, क्लाइंट तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलके क्या करेंगे दादा? पता नहीं सोना, वो लोग कह रहे कि फाइनली मिलके सब सम अप कर देते हैं। दादा 6 बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं हम, पर लास्ट प्रेजेंटेशन तो आपने दी। तो क्या समाप्त करना चाहते हैं वो? मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे घर जाना होगा। आई नो सोना, तेरा बच्चों के पास रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कहीं क्लाइंट ऑफेंड ना हो जाए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। एक काम करो, मैं घर पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ सब कुछ वहाँ पे। अगर उनको मुझे मिलना है ना तो उनको बोलो, उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तू घर पहुँच, मैं यहाँ संभालता हूँ, लेकिन प्लीज तू आ जाना आज। ठीक है, बाय। चलो बेटा। अरे रो रहा है ये, शुभ क्यों रो? देख। हेलो, मैं कॉल करती। सुहाना कहाँ है? और शुभ क्यों रो रहा है? कहाँ है वो? मैम सुहाना अपने रूम में और शुभ देव सर के साथ है। मैं शुभ को देख के आती हूँ। और ईश्वरी तू सुहाना के पास जा, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। हाँ भाई जा तू, मैं देखता हूँ। करो बात करो, पूरी बात करो, और टाइम है हमारे पास। एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं, बात करो, बात करती रहो।
कौन रो रहा है? मोबाइल सत्यानाश करके रख दिया भाई। बस 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 बस, अरे बस बस, इतना क्यों रो रहा है? अरे इतना रोएगा तो पापा भी सैड हो जाएंगे। बस 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 बस, देव, क्या हुआ सबको? इतना क्यों रोया? तुम्हारा फोन भी कब से ट्राई करी हो, बंद आ रहा था। सोनाक्षी मेरा फोन ऑफ हो गया था और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कभी रोता ही नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस क्या कंट्रोल में? कितना रो रहा है शुभ? दो मुझे। कितना रो रहा है ये? शायद वो रैशेस हो गए ना। अरे हॉस्पिटल से निकलते समय बता देना चाहिए था। हम लोग कितने घबरा गए थे कि क्या हुआ पता नहीं। मैंने कहा ना मेरा फोन बंद हो गया था और वैसे भी वहाँ से निकलते ही मैं सुहाना की मेडिसिन लेने में बिजी हो गया था। और मैंने कहा था उस निकिशा से कि सबको फोन करके बता दे, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं। तो फिर ना उस चूहिया ने म्याऊ को टेल किया कि हम दोनों को ना टुगेदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। तो दादी आप कहाँ गए थे? बेटा मैं तो तुझे देखने अस्पताल चली गई थी, पर वहाँ जाकर पता चला कि तुम लोग घर आ गए। इसके लिए मैं दौड़कर घर आ गई। कैसी है तू बेटा? पेट में बहुत दर्द हुआ, अब ठीक है तू? नहीं दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है। डॉक्टर ने दवाई दी? हाँ दादी, दवाई भी दी और मुझे इंजेक्शन भी लगाया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी रोई नहीं क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ ना। हाँ, तो सच में बहुत बड़ी हो गई है, पर फिर भी तू दादी की तो छोटी बच्ची है ना। चल आराम कर, आज अब बिल्कुल उठना नहीं अपनी जगह से, ठीक है? तो ठीक हो जाएगी जल्दी। में फोन चाहिए? ऑब्वियसली फोन चाहिए। क्यों? इसमें कोई बच्चे पालने का ऐप है क्या? सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता, इसलिए रखा है तुम्हें यहाँ। तुमने दुनिया भर के तरीके सीख लिए होंगे बच्चे शांत करने के, और उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि तुम काम ही नहीं करना चाहती, तुम्हारा मन ही नहीं है काम में। क्या हुआ माँ? पूछ इससे क्या हुआ? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? एक्चुअली सर, नहीं एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं इसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब तुम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे तब देव ने कहा ना हमें फोन करके या मैसेज करके बता दो कि तुम लोग बाहर से निकल रहे हो, तो फोन क्यों नहीं किया तुमने? इसे कहा? हाँ माँ। हे भगवान, और हम यहाँ इतने परेशान हो रहे थे, देव पर गुस्सा हो रहे थे कि क्यों नहीं बताया हमें, और जब तुम्हें बताया था पूरा टाइम फोन पे लगी रहती हो, तो इसे फोन करके या मैसेज करके क्यों नहीं बता दिया तुमने? माँ भूल गई होगी, अंदर से नहीं करेगी। देव तुम रहने दो, हाँ बात कर रही है ना उससे। देव तूने क्यों रखा है इसे इतने सारे पैसे देकर? ताकि तुम्हारी मदद हो, इसलिए ना। सोनाक्षी ऑफिस में चैन से काम कर पाए, इसलिए रखा है ना। वो तो मैं करने वाली थी, पर मेरा फोन आ गया तो मैं बिजी हो गई। बिजी हो गई? किस काम में बिजी हो गई? ये काम करने के लिए रखा है ना, तो और किस काम में बिजी हो गई? ऐसे कौन से फोन आते रहते हैं तुम्हें? हाँ बता। हेलो, मुझे इसी घर का काम नहीं है, मुझे और भी काम है। और मेरी कंपनी के मैनेजर के साथ मेरा पेट का प्रॉब्लम चल रहा है, वो कौन देखेगा? आप देखोगी क्या? निकिशा, बात करने की तमीज है? माँ से ऐसे बात करोगी तुम? और तुम्हारे लिए ये सारी बातें हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी है? अरे लेकिन इन बातों का क्या फायदा? अगर तुम कुछ काम ही नहीं करोगी तो तुम्हें पैसे कौन देगा? क्या मतलब? क्या मतलब? अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम काम नहीं करोगी। मैडम, मैंने एक फोन क्या कर लिया? आपने तो सारा घर हिला के रख दिया। तुमने अब अगर एक शब्द भी और कहा ना। नहीं एक मिनट देव, माँ बात कर रही है ना, उसे करने दो। कुछ और होता तो मैं एक मौका जरूर देती, पर मैं अपने बच्चों के बारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो
लो अपना सामान और चली जाओ यहाँ से। कल से आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में काम करने के लिए, और मैं अपनी कंपनी के मैनेजर को बोल दूंगी कि आपके फैमिली को ना ब्लैक लिस्ट कर दे, फिर देखती हूँ आपको कैसे मिलेगी नैनी। अरे फिर हमें जरूरत ही नहीं है, ना तुम्हारी और ना किसी और की। हाँ प्लीज लीव, मुझे भी कोई शौक नहीं है, बहुत करा ली मैंने अपनी इंसल्ट। आउट। माँ ने कहा ना बाहर जाओ। रास्ता उधर है।